प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 फरवरी के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो साथियों वो वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड ने दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा स्लो पूछता है, कुछ हार्ड पूछता है मेरे। तो शुरुआत में मैं कुछ क्वेश्चन स्लो लिया हूं, इससे वीडियो को छोड़कर मत भागना मेरे दोस्त। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हार्ड भी लिया हूं, ठीक है मेरे भाई। तो शुरुआती में स्लो जान करके मैं लिया हूं कि आप सभी को ठीक रहे, अच्छा रहे, क्योंकि परीक्षा में इसी तरीके से शुरुआती क्वेश्चन देता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन वीवीआई का। तो पहला क्वेश्चन कहता है, अगर इससे पीछे वीडियो लगातार पढ़ाई की, अगर वो भी नहीं देखे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख ले मेरे बच्चे। तो ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? साथियों परिमेय संख्या की लगातार क्वेश्चन पढ़ाई गई, देखो ऑप्शन चेंज किया था कर देगा। ठीक है मेरे भाई, हम डेली बोलते हैं बाबू कि परिमेय संख्या से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, परिमेय रहे या अपरिमेय रहे। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन चेंज करेगा, वहां पर भी रहेगा कुछ ऑप्शन चेंज कर देगा। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटे q के रूप में हो जाए, यानी कि जो रूट से बाहर हो जाए। कौन रूट से बाहर हो सकता है मेरे भाई? तो इसको क्या कर, ऑप्शन को जोड़ लो मेरे भाई। पहला ऑप्शन रूट 36 प्लस का 64 है रूट का, तो दोनों को जोड़ 6 4 10 का 0 80 लगा 6 3 9 1 10, यानी रूट का 100 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? 10। यानी कि बोलो ये p बटे q के रूप में हो जाएगा मेरे भाई। ये रूट से बाहर हो गया ना? हाँ हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ये सब चेक करिएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 130 बराबर 15 गुणे प्लस का 10 एवं 15 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 0 हो तो शून्य, तो मासा 130 का 15 का होगा, यानी मासा 130 और 15 का निकालना है। तो ये मेरे दोस्त ये ऑलरेडी ये तो निकाल करके दिया है। यूक्लिड विभाजन जानते हो ना मेरे भाई, तो यूक्लिड विभाजन के रूप में यहाँ पर निकाल करके दिया है, यहाँ पर पूछा है। तो वही क्वेश्चन घुमाया है मेरे भाई, देखो कैसे घुमाया है। यहाँ पर कहा है 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस का 10 धन, और क्या कहा है 15 बराबर धन 15 बराबर 5 गुणे में 3 प्लस का 0 दिया है डन। यानी 130 और 15 का ही निकालना था मेरे बच्चे ना, 130 और 115 का। तो देखो यूक्लिड विभाजन a बराबर ये होता है, a बराबर b या q हो जाता है प्लस 8। ठीक है, ये भी हो जाएगा a बराबर b गुणे q प्लस का 8, यही ना होता है। देखो यूक्लिड विभाजन का नियम लग गया ना मेरे भाई। तो बताइए इसका मसा पूछा है, तो मसा कौन होता है? जहां पर ये शून्य हो जाता है वही हमारा मसा होता है, यानी कि 5 ये हमारा मसा हो जाएगा। तो यानी HCF मसा आपका कितना निकल के आया मेरे भाई? मसा कितना निकल के आया? 5। अब कहोगे सर जी वहां पर अगर समझ में ना आए तो क्या करना, इसको आप पहले जो पढ़े हैं उस विधि से आप जानते हैं, ये वाला विधि 15 गुणे 130, इसका आराम से निकालिएगा तो वो भी क्या आएगा मेरे भाई? 5 आएगा। ये दोनों तरीका मैंने बता दिया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, क्या हो? 2 का घातांक पूछा गया है मेरे बच्चे। तो आप सभी जानते हैं 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे बाबू? उसमें 2 का घातांक से मतलब है, 3 4 से मतलब नहीं है डन। तो यहाँ पर लिखेंगे 192 डन। यहाँ पर 192 2 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? 2 9 18 और 2 6 कितना हो जाएगा? 12। 2 से कटाएंगे 2 चौके 8 2 8 16। 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 दूना का 4 और 2 चौका 8। ठीक है, 2 से 12 दूना का 24, 2 से 2 छक्के 12 डन। 2 तिहाई 6। अब कितना से 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा डन। 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो कितने 2 निकल के आए मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 2 है, यानी 2 के पावर कितना? 6। अब तो 2 नहीं है ना, तो सिर्फ 2 के बारे में पूछा गया था। तो 2 का घातांक कितना है मेरे भाई? तो 6 आया 2 के घातांक। तो आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जब भी घातांक पूछा अभाज्य गुणनखंड निकालो, जिस संख्या का पूछे उसी संख्या को लेकर के पावर में ले लो, उसका पावर पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई। अब कह रहा है क्वेश्चन में 2 संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, तो उनका HCF 17 है तो उनका LCM क्या होगा? मेरे भाई ध्यान से देखो, आपका दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल, HCF दिया और पूछा है LCM। तो साथियों मैंने आप सभी को बताया है कि एक चीज याद रखिएगा, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल आ रहा हो, सीधे आपको याद रखना होगा 2 संख्याओं का
गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर होता है, क्या होता है मेरे भाई, HCF गुणे LCM। क्या होता है, HCF गुणे होता है LCM। ठीक है मेरे भाई, LCM डन। यहां तक मेरे भाई क्लियर है। तो दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दिया है, कितना, 86 70 दे रखा है, बराबर में आपका एलसीएम दिया है कि एचसीएफ, एचसीएफ का मान 17 दे रखा है, तो यहाँ एचसीएफ के स्थान पर 17 लिखेंगे। अगुणे एलसीएम का मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिखने के लिए एलएचसी लिखा रहा है, एलसीएम डन। ये हो जाएगा मेरे भाई, ये गुणा में चल जाएगा बटे। आइए हम यहाँ पर कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर यहां से बना रहे हैं, तो यहाँ गुणा में चल जाएगा बटे में, यानी कि 86 70 बटे में 17 बराबर में एलसीएम। आप कहोगे मेरे भाई कि ये डिटेल से बता रहे हैं, डिटेल से इसलिए बता रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं, नहीं तो मैं क्या करता, हम भी 17 से इसमें डायरेक्ट भाग दे दो, आंसर निकल जाएगा। या तो एलसीएम पूछेगा या तो एचसीएफ पूछेगा, जो भी संख्या पूछेगा यहाँ पर दिया रहेगा उससे भाग दो, जो पूछेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये से लेकिन इस तरीके से सिखा देते हैं कि आपको एग्जाम में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए कटाते हैं, यहां से कटाएंगे जो आंसर आ जाएगा एलसीएम का। 17 × 85 होता है मेरे भाई, तो एक बचेगा 17 कम 17 जी शून्य का शून्य, यानी 510। एलसीएम बराबर कितना है मेरे भाई, 510 डन। तो 510 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन किस, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि एक भाग एल्गोरिथम a बराबर b³ प्लस r में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो, तो b का मान क्या होगा। b का मान पूछा गया है बच्चे, सबका मान दिया गया है, तो यहाँ पर इसको उतार लो ना। अब क्या करोगे मेरे भाई, a बराबर b³ प्लस r, यही ना दे रखा है मेरे भाई। a का मान कितना है मेरे भाई, 72 है, तो यहाँ लिख लो 72 बराबर b का मान कितना है मेरे भाई, b का मान कितना है, b का मान नहीं है, b का मान क्या करना है, यहाँ पर लिख लो b। q का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ पर q का मान 8 है डन, प्लस का r का मान कितना है मेरे भाई, 0 है डन। ये 0 प्लस का है वो नहीं जाएगा, वही हो जाएगा। 8 से भी में गुणा करेंगे कितना, एक गुणा में चल जाएगा बटे में, यानी 72 बटे में, ये दिखाई दे रहा है भाई, जहां पर दिखाई दे रहा है ना 72, एक गुणा में चल जाएगा 8 बराबर में b का ही मान पूछा गया था ना। 18 चौके कितना होता है, और चौके 8 9 72, ठीक है 9 बार में कटेगा मेरे भाई, 8 9 72, यानी b बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 9। b बराबर कितना आया मेरे भाई, 9 है। किस ऑप्शन में 9 दिखाई दे रहा है आपको, डी 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 नहीं, ऑप्शन ए में। ठीक है मेरे भाई, हम तो सोचे गलत हो गए। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में AX क्रमांक भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु A तथा दो बिंदुएं हैं तथा AX समानांतर BC, यदि AX अनुपात AXB बराबर 2:3, तो AY अनुपात YC का मान होगा। जब भी साथी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे, आप फटाफट एक त्रिभुज बना लेना मेरे बच्चे, छोड़ करके मत भागना, वो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। ठीक है मेरे भाई, यानी कि यहाँ A यहाँ हो जाएगा, B यहाँ हो जाएगा, C। अब कह रहे हैं X, Y दो भुजाएं AB और AC पर दो बिंदुएं हैं तथा AX समानांतर BC है, तो यहाँ पर BC के समानांतर यहाँ पर दो बिंदु है जिसका नाम X है और Y है। क्या है मेरे बच्चे, X और Y है। तो X और Y, XY समानांतर BC हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि AX अनुपात XB का बराबर 2:3 है, यानी AX का मान कितना, 2 है मेरे बच्चे, और XB का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ लिख लो AX का मान कितना है, AX ये है, इसका मान 2 है, और XB का मान कितना है, 3 है। अब पूछ रहा है AY अनुपात YC का मान क्या होगा। तो थेल्स पर में आप सभी जानते हैं कि AX बटे कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, XB हो जाएगा, XB हो जाएगा बराबर AY बटे YC हो जाएगा मेरे भाई। तो AX का मान 2 बटे में XB का मान कितना है, 3 बराबर में AY बटे में YC डन। AY का मान कितना है, 2 और YC का मान कितना है, 3। लेकिन पूछा क्या है मेरे बच्चे, AY अनुपात क्या दे रखा है, YC दे रखा है। AY का मान कितना है मेरे बच्चे, 2 अनुपात YC का मान कितना है, 3, यानी 2:3 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बच्चे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा घुमाया था, हार्ड नहीं था, लो था। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला समांतर श्रेणी इतना का 82 में पदों की संख्या क्या होगा। तो 82 में पदों की संख्या यानी n पूछा गया है मेरे बच्चे,
एन आप सभी जानते हैं, एन पूछा गया कैसे निकालेंगे, तो ए एन बराबर आप सूत्र जानते हैं, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू क्या हो जाता है मेरे बच्चे, डी होता है। ए एन का मान 82 दे रखा है, ए का मान कितना 2 प्लस एन का मान कितना है नहीं दिया गया है, तो एन माइनस वन और डी का मान 6 में से 2 गए जाएगा 4 हो जाएगा। तो डन, यहां से 82 बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 प्लस का 4n माइनस का 4। डन, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चे, 2 बच जाएगा, यानी 82 बराबर कितना 4n माइनस का 2 माइनस का है प्लस का 2, यानी कि 82 प्लस का 2 बराबर में 4n हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 4n, 82 या 2 कितना हो जाएगा 84, गुणा नहीं चल जाएगा बटे। डन, n बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 84, 4 गुणा का 8, 4 एकम 4, यानी n का मान कितना आ गया 21, यानी 21वां पद किस ऑप्शन में है मेरे बच्चे, ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 64 है, तो उनके माध्यिकाओं का अनुपात। प्यारे साथी, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल दिया है और माध्यिका पूछा है। माध्यिका एक प्रकार से भुजा ही होता है मेरे बच्चे। तो जब भी मैंने बताया है कि अगर क्षेत्रफल का मान दे और भुजा का मान पूछे तो आपको क्या करना है, 121 अनुपात 64। डन, भुजा यानी कि आपका त्रिज्या का मान पूछा जा रहा है, यानी कि किसका मान बताना है, माध्यिका का मान। किसका मान बचे, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका पूछे या त्रिज्या पूछे या कुछ भी पूछे, आप माध्यिका पूछे या त्रिज्या पूछे, आपका सेम बात हो जाता है। डन, क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा। क्षेत्रफल ज्यादा मैंने बताया, और माध्यिका क्या होता है मेरे बच्चे, कम होता है। तो बच्चे ये ज्यादा से कम करने के लिए रूट लगा देंगे मेरे भाई, तो 121 का क्या हो जाता है 11 अनुपात 64 के क्या हो जाएगा 8। तो 111 अनुपात 8 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चे, तो ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इनकी भुजा का मान होगा। तो ए बच्चे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे बच्चे, क्या होता है मेरे बच्चे, क्या होता है मेरे बच्चे, √3/4 गुणे में भुजा। यही ना होता है मेरे बच्चे, यही ना होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी 36√3 दे रखा है, बराबर में √3/4। डन, गुणे में भुजा स्क्वायर, गुणे क्या दे रखा है, भुजा स्क्वायर, यही ना। अब यहां से बटे में गुणा में चल जाएगा, उधर पलट करके मेरे बच्चे तो पलटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं भुजा स्क्वायर बराबर। डन, स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 36√3 गुणे में 4 बटा में √3। डन, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे भुजा बराबर √ओवर कर लो, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो √4 4 छक्का 24 के 4 80 लगल तो 4 के 12 तो 14, यानी 144 का वर्गमूल क्या होता है मेरे बच्चे, तो 12 होता है। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा का मान कितना आ जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन सी 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। क्या कह रहे हैं, दो प्रतिच्छेदी वृत्त, तो हमें दो वृत्त बना लेना है इस तरीके से, प्रतिच्छेदी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है मेरे भाई। देन अब इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई, तो स्पर्श उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों पर टच करे, तो यहां से करेंगे तो दोनों पर टच कर गया, यहां से भी करेंगे तो दोनों पर, ये तो गड़बड़ हो गया यार, यहां से इस तरीके से रहेगा हमारा, यहाँ इस पे गड़बड़ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 और 2। ठीक है मेरे बच्चे, आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है मेरे भाई, 6, -10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो प्यारे साथी, यहाँ से एक वृत्त बना लो, यहाँ से क्या कर लो मेरे भैया वृत्त, यहाँ से व्यास, इसको ए मान लो, इसको मान लो बी। डन, ए का मान कितना है -10, 6। डन, और बी का मान कितना है मेरे बच्चे 6, -10। ठीक है नहीं, यहाँ x1 y1 हो जाएगा, ये x2 ये हो जाएगा y2। ठीक है, यहाँ पर केंद्रक यानी o x, y, यही केंद्रक का मान पूछा है। केंद्रक का मतलब बीच होता है। डन, केंद्र के निर्देशांक, केंद्र का मतलब बीच यानी मध्य बिंदु का मान पूछा है। तो मध्य बिंदु का जब भी सूत्र मान पूछे तो आपको क्या करना होगा मेरे बच्चे, x1 + x2/2 कर देना, y1 +
y1 प्लस y2 बाई 2 कर देना है ना, आपका आंसर निकल करके चला आएगा। x1 का मान माइनस का 10, अब प्लस y2 का मान क्या है, x1 x2, x2 का मान कितना है मेरे बच्चे 6 बटे में 2 y1 का मान कितना है मेरे बच्चे 6, आप प्लस कितना है बच्चे y2 का मान माइनस 10, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 10 अब बटे में 2 हो जाएगा। डन। अब इसको कर लो, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा मेरे बच्चे 10 में से 6 जाएगा तो आपका माइनस का 4 बच जाएगा बटे 2 कमा, यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा, यहाँ भी माइनस 4 बटे 2। डन। 2 दूना का 4 यानी माइनस 2 और 2 दूना का 4 यानी माइनस का 2, माइनस 2 कमा 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेरे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होगा। फिर वही क्वेश्चन, इसमें त्रिभुज डाल दिया है मेरे बच्चे। तो आप क्या करना, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है तो 3 को बैठा लेना मेरे बच्चे। पहला बिंदु क्या दिया है 2, 4, दूसरा 0, 6, तीसरा क्या दे रखा है मेरे बच्चे 4, -1, यही ना दे रखा है मेरे भाई, यही ना दे रखा है। और क्या केंद्र के यानी 20 का मान पूछा है, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x1 y1, ये x2 ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 ये हो जाएगा y3। डन। अब केंद्र का मान पूछा है तो वही नियम, यहाँ पर 3 भुजा है तो 3 लिख देना। क्या करना, x1 प्लस का x2 प्लस x3 बटा 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हो जाएगा। डन। यहां तक क्लियर है। x1 का मान यहां तक दिखाई दे रहा है भाई, दिख रहा है ना, यानी यहां तक दिख रहा है ना। चलो, यानी कि x1 का मान कितना है मेरे बच्चे 2 है, प्लस का x2 का मान कितना है मेरे बच्चे 0 है, प्लस का x3 का मान कितना है मेरे बच्चे 4 है, अब बटे में 3 कमा y1 का मान कितना है मेरे बच्चे, y1 का मान कितना है 4 है, 4 अब प्लस y2 का मान कितना है मेरे बच्चे 6 है, अब प्लस y3 का मान कितना है माइनस का 1 है, माइनस का 1, माइनस प्लस डायरेक्ट हम कर देते हैं माइनस, ठीक है माइनस, अब बटे में 3। डन। अब यहां तक करो। अब क्या करोगे बच्चे 4 और 2 6 बटे में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 3 कमा यहां से कर लेते हैं 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे 9 बटे 3 तो 3 दूना का 6 और 3 तिया का 9, यानी कि 2,3 किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे बच्चे, ऑप्शन ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। बच्चे x अक्ष से डाले गए यानी वही x अक्ष से दूरी पूछा है, तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे y हो जाएगा, यानी 19, ऑप्शन क्या हो जाएगा d हो जाएगा। अब कहोगे नहीं समझ में आया, तो ये x अक्ष होता है मेरे बच्चे, तो मान लीजिए यहाँ से y अक्ष ये आता है। डन। इसको x अक्ष को अगर हम इसको मानते हैं यहाँ पर 13 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो x अक्ष पर डाले गए लंब, तो ये x अक्ष है, इस पर डाले गए लंब की दूरी कितना है 19 है ना मेरे बच्चे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपके बच्चे समझ में आया होगा। तो x अक्ष से पूछा गया तो इसलिए y मैंने पहले ही बताया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में, तो पहले मध्य बिंदु निकालिए, उसके बाद किस चतुर्थांश में है उसको बताइए। चलिए यहां से ये x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2, पहले मध्य बिंदु निकालेंगे तो x1 प्लस का x2 बाई 2 कमा y1 प्लस का y2 बाई 2 हो जाएगा। डन। यहाँ पर x1 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे -2, अब प्लस x2 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे माइनस का 6, -6 बटे 2 कमा y1 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे, y1 का मान 8 दिया गया है, प्लस y2 का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे -4 दिया है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 बटे 2। अब क्या करेंगे बच्चे 6 और 2 कितना हो जाता है मेरे बच्चे 8, यानी -8 बटे 2 कमा यहाँ पर 8 में से 4 गया क्या बचेगा, 8 में से 4 गया 4/2। डन। 2 चौके 8 यानी कि माइनस का 4, 2 दूनी का 4, यानी कि आपका आंसर -4,2 आया है मध्य बिंदु। तो पहले माइनस बाद में प्लस किस में होता है बच्चे, तो यहाँ पर देख लो किस चतुर्थांश में ये होता है, पहला प्राथमिक, पहला होता है जिसमें प्लस प्लस होता है। डन। पहले x वाला था, यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले माइनस बाद में प्लस, ये द्वितीय होता है। और तीसरा हो जाता है मेरे बच्चे माइनस माइनस हो जाता है, चौथा हो जाता है पहले प्लस बाद में माइनस होता है। डन। ये तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा।
ठीक है, तो अब पूछा क्या है मेरे बच्चे, किस चतुर्थांश में, तो क्या है, पहले माइनस बाद में प्लस, तो पहले माइनस बाद में प्लस किस ऑप्शन में है, द्वितीय में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। चलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर साइन ये नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, तो कॉस थीटा होता है। देन माइनस का ये कॉस थीटा ऑलरेडी दिया गया है, तो साथियों कॉस थीटा में से कॉस थीटा जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस ऑप्शन में, ऑप्शन से। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।